हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर्स अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो ये है आपके लिए वीडियो। बिकॉज सीबीएसई ने नया करिकुलम अपडेट लेके आया है और पब्लिकली डिस्क्लोज भी कर दिया है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने पढ़ा है, नहीं समझा है और पहली बार सुन रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट सीबीएसई के जो स्टार्ट होने वाले हैं एकेडमिक ईयर 2026 से 2027 तक। सो इस एकेडमिक ईयर में जो नया अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि जितने भी पॉइंट्स सीबीएसई ने डिस्क्लोज किए हैं, नए अपडेट किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकूं। सो प्लीज़ वॉच complete full video and then try to understand what are the new changes that has been done. Parents, teachers and students, the new update of CBSE curriculum focuses on 3 language formula. ये फोकस कर रहा है 3 language formula में, ओके जो कहता है कि 3 लैंग्वेजेस अब से कंपलसरी हो जाएंगे, राइट, जिसमें से 2 लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडिया होने चाहिए और 1 लैंग्वेज फॉरेन होना चाहिए। तो अगर आपने सीबीएसई की पहले अपडेट्स देखी होंगी, तो सीबीएसई ने इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश होने वाली है और 2 जो लैंग्वेज हैं, राइट, ये दोनों लैंग्वेज नेटिव ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो आई गेस कहीं ना कहीं हिंदी हो सकती है एंड रीजनल लैंग्वेज जो अभी भी होता था, राइट, जहाँ पे स्टेट्स में, जिन स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ पे हम लोग मैंडेटरी पढ़ते थे रीजनल लैंग्वेज और हिंदी पढ़ते थे, राइट। सेम चीजें होने वाली हैं आपके साथ अभी। तो 2 चीजें होने वाली है, रीजनल लैंग्वेज और एक दूसरी लैंग्वेज जो नेटिव होगी इंडिया की, वो कंपलसरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है हिंदी संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश हो जाए, और जहाँ पे दूसरी स्टेट में लाइक हिंदी बंगाली हो जाए, हिंदी मराठी हो जाए, हिंदी कन्नड़ हो जाए या हिंदी तमिल हो जाए, ऐसे। सो 3 लैंग्वेज अब हो गए हैं मैंडेटरी फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ओके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये फोकस करता है सीबीएसई के इनिशिएटिव मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे, जिसमें तीनों लैंग्वेज पे अब फोकस होगा। अब जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जो बहुत दिनों से आ रहा था मैथ्स और साइंस के लेवल के ऊपर, राइट। सो 2 लेवल सिस्टम फॉर मैथ्स एंड साइंस हैज बीन इंट्रोड्यूस। One level is standard and another level is optional advanced. Please remember this, one level is standard, another one is optional advanced level, okay। So आपकी जो स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस, स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस जो है वो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस कंपलसरी पढ़ना ही है। उसका एग्जाम भी होगा, सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो रेगुलर फॉलो होता था वही चीज फॉलो की जाएगी, ओके। और जो तेज तरार बच्चे हैं या फिर जिनको अपनी लाइफ में मैथ्स और साइंस को और एडवांस एक्सप्लोर करना है, तो उनके लिए, या फिर जो भी बच्चे एडवांस लेवल लेना चाहते हैं, उनके लिए है एडिशनल एडवांस लेवल इन मैथ्स और साइंस या बोथ मैथ्स एंड साइंस। तो आप एडवांस लेवल चूज कर सकते हैं अलोंग विद कंपलसरी मैंडेटरी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मैथ्स। आप एक एडवांस मैथ्स भी चूज कर सकते हैं, ओके। अलोंग विद स्टैंडर्ड कंपलसरी साइंस यू कैन चूज एडवांस साइंस ऑल्सो, या फिर दोनों में से एक ले लीजिए, एडवांस मैथ्स ले लीजिए या फिर एडवांस साइंस ले लीजिए या फिर दोनों ले लीजिए। अब कंफ्यूजन ये आता है कि जब एडवांस लेवल हमने चूज कर लिया और स्टैंडर्ड तो कंपलसरी है ही और 80 मार्क्स का आपको एग्जाम देना ही देना है, तो रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा? तो बात बता दूं आपको, स्टैंडर्ड के लिए आपको 80 मार्क्स पेपर होने वाला है रेगुलर। एडवांस के लिए अलग से 25 मार्क्स का पेपर होगा 1 घंटे का, जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और इसका अलग से जो है चीज रिपोर्ट कार्ड में दिखाया जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड कैसे होगा देख लीजिए। आपका स्टैंडर्ड का सबका मार्क्स तो आएगा ही, अगर आप एडवांस में 50% या उससे ज्यादा लेके आते हैं, तो आपके रिपोर्ट कार्ड में उसका अलग से मेंशन किया जाएगा, ओके। उसकी जो स्कोरिंग होगी अलग से मेंशन की जाएगी एंड योर रिपोर्ट कार्ड में अलग से ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि आपने एडवांस लेवल भी क्वालिफाई किया है। सो एक बहुत ही अच्छी चीज है, और एडवांस लेवल के मार्क्स आपके एग्रीगेट में नहीं जोड़े जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? स्टैंडर्ड लेवल सारे
सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, है ना, जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 लैंग्वेज तो हो ही गया, जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत हो गया, और 3 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके स्टैंडर्ड मैथ, स्टैंडर्ड साइंस और एसएसटी, ओके। और उसके बाद जो स्किल सब्जेक्ट होता है आईटी, ये सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स आएंगे, राइट। और अलग से अगर आपने एडवांस ऑप्ट किया है और दोनों में 50% या 50% ज्यादा क्वालिफाई कर लिया है, तो उसका अलग से रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स रिफ्लेक्ट होगा, दिखाया जाएगा। ये जो है ये अपडेट है, तो ये कंफ्यूजन प्लीज क्लियर कर लीजिए। अनदर चीज जो है वो है कि भाई 2 बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। एक कंपलसरी फर्स्ट जो है बोर्ड एग्जाम देना ही है, और अगर आप खुश नहीं है मार्क्स से और आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट वाला दूसरा जो लेवल है उसमें चले जाइए, राइट। और इस साल से जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन वाइज आंसरिंग, वो अभी सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि वो अभी मैंडेटरी और स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। जो 3 सेक्शंस हैं, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें सेक्शन वाइज आंसर लिखने हैं। एसएसटी के जो सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसका अलग से सेक्शन वाइज आंसर लिखना ही है, ओके। क्वेश्चन पेपर में 50% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन होगा, रोट लर्निंग नहीं होगा। लॉन्ग आंसर जो है वो सिर्फ 30% तक लिमिट हो जाएंगे, ओके। और 75% अटेंडेंस एवरी टाइम सीबीएसई गिव्स यू रिमाइंडर कि 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। और ये जो चेंजेस अपडेट हुए हैं मैथ्स और साइंस में स्टैंडर्ड एडवांस, ये सब चीजें 2028 में इन बच्चों के लिए जो 9th में जा रहे हैं, वो 2028 में जो जाएंगे 10th देंगे, उनके लिए ये सब चीजें एप्लीकेबल होगी। अभी जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं वो अपनी जो रेगुलर चीजें चल रही हैं उसको फॉलो करें। ये एकेडमिक ईयर 2026-27 9th स्टैंडर्ड के लिए है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। जो दूसरे चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है अब प्रॉपर करिकुलम के साथ होगा। जो आर्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो आप पढ़ते थे, उसका अब प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बुक होगी, ओके। और उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई होगी, जो रिप्लेस कर रहा है ओनली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को। अब आप क्या स्पोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स के बारे में सीख रहे हैं, क्या गेम्स के बारे में सीख रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीजें होंगी। आर्ट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीजें अच्छे से अब होंगी। तो आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी अब एनहांस होने वाला है। पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये हुआ है कि एआई और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग जो है वो अभी ग्रेड 3 से स्टार्ट होने वाली हैं। और बाय 10th, क्लास 10 तक जब तक ये जाएंगे, ये क्लास 10 को प्रॉपर क्लास 10 में इंक्लूड भी किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब टेक्निकली एडवांस होंगे सारे बच्चे और ग्रेड 3 से सीखना चालू कर देंगे, ओके। सो ये सारे चेंजेस आए हैं। पहली चेंज है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सेकंड चेंज है 2 लेवल्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, एंड थर्ड चेंज है वोकेशनल ट्रेनिंग नाउ विल बी स्ट्रक्चर्ड, एंड द फोर्थ इज एआई विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स। ये सारे चेंजेस जो हैं आप अच्छे से दिमाग में रखिए, टीचर्स अपने क्लासेस में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, स्टूडेंट्स क्लियर रखिए इस बात को। और ये जो शिफ्ट है वो एक माइंडसेट को चेंज करने के लिए लेके आया है सीबीएसई, बहुत बड़ा शिफ्ट है। इट विल फोकस ऑन थिंकिंग, application and skills of students, from a shift from rote learning method to a application and something advanced level of education. So this was the knowledge that I wanted to share with you, the update that I wanted to share with you. प्लीज आप जाके अच्छी तरह पढ़े, जो आर्टिकल्स पब्लिकली डिस्क्लोज हुई हैं, सीबीएसई ने डिस्क्लोज की हैं, समझने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो आप जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।